students, welcome to your English class. Today we are going to start lesson number 6 of your book, and the name of the lesson is Tom Whitewashes the Fence. Whitewash means रंग करना, सफ़ेदी करना. ओके, फेंस मीन्स जैसे हम अपने घरों के आसपास जो है वो चार दीवारी लगा देते हैं, है ना, उसको हम कवर कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज अ फेंस. सो read the story and then we will answer the questions that follow. Okay, so let's begin. It was a warm bright Saturday. थोड़ा सा गर्मी वाला शनिवार का दिन था. Tom and his cousin Sid had a holiday. Tom की और उसके cousin की छुट्टी थी. Tom could hear the birds chirping in the trees. Tom को पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ पेड़ों से सुनाई दे रही थी. He was planning to go swimming with his friends. वो प्लान कर रहा था कि वो स्विमिंग करने अपने दोस्तों के साथ जाएगा. He thought of the cool water longingly. वो ठंडे पानी के बारे में बहुत देर से तड़पते हुए सोच रहा था. His wish could not be fulfilled because his aunt Polly had asked Tom to whitewash the fence. अभी वो सोच ही रहा था कि मैं जाऊंगा नहाने, पर वो अपनी इस विश को पूरा नहीं कर सकता था. क्यों? क्योंकि उसकी आंटी ने, जिनका नाम पॉली था, उन्होंने टॉम को एक काम दिया था. वो काम क्या था कि टॉम ने फेंस में वाइट वॉश करना है, उसको कलर करना है. ओके, He came out of the house sadly with a long brush in one hand and a bucket full of whitewash in the other. वो बहुत उदास होता हुआ जो है वो घर से बाहर आ गया. उसके एक हाथ में क्या था? ब्रश था, और एक हाथ में बकेट थी, बाल्टी थी, जिसके अंदर वाइट वॉश पड़ी हुई थी. How high the fence is. अब टॉम सोचने लगा. टॉम ने सोचा, ये फेंस कितना लंबा है. द फेंस वॉज 9 feet हाई एंड 30 yards लॉन्ग. वो फेंस कितना बड़ा था? 9 feet लंबा और 30 yards उसकी चौड़ाई थी. टॉम dipped the brush in the whitewash and drew it. टॉम ने डिप किया, डुबाया ब्रश को वाइट वॉश के अंदर, और फिर वहाँ पर वो फेरने लगा, ऐसे ऐसे करके. ही वॉज नॉट हैप्पी. जब आप भी हैप्पी नहीं होते तो आप भी कोई काम हाँ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हो ना. तो टॉम का भी मन नहीं था उस काम को करने का, बट बेचारा वो कर रहा था. इट मेड अ स्मॉल वाइट मार्क. उसने एक छोटा सा वाइट मार्क बना दिया. ही डिड इट अगेन एंड देयर वॉज अनदर स्मॉल वाइट मार्क. उसने फिर किया, फिर से एक छोटा सा वाइट मार्क रह गया. अब टॉम सैट डाउन वियरली. टॉम थक गया. बोलता, अब तो मैं थक गया हूँ, अब नहीं मेरे से होता. इट्स वेरी बोरिंग. उसको, क्योंकि उसका मन कहाँ था, उसको तो स्विमिंग करने जाना था. वो तो स्विमिंग के लिए तरस रहा था. क्यों? क्योंकि गर्मी वाला दिन था. तो उसने सोचा हुआ था आज तो संडे है, छुट्टी है, और मैं कहाँ फंस गया? इस फेंस को वाइट वॉश करने के चक्कर में. नेक्स्ट, सडनली टॉम सा जिम. टॉम ने जिम को देखा. द बॉय हु हेल्प्ड हिज आंट विद द टफर जॉब्स इन द हाउस. अब वो जिम कौन था? जिम वो लड़का था जो उसकी आंट की हेल्प करता था घर के बाकी के काम करने में. ही वॉज कैरिंग अ बकेट टू फेच वाटर फ्रॉम द विलेज. उसने क्या कर रखा था? एक बाल्टी उठा रखी थी और वो पानी भरने जा रहा था गांव से. Jim, let me fetch the water while you whitewash the fence. I will give you a marble if you let me to do it. अब टॉम ने उसको क्या कहा जिम को? जिम, पानी मैं ले आता हूँ, प्लीज़ तुम मेरी जगह पर क्या कर दो? वाइट वॉश कर दो, और अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें मार्बल दूंगा. बिफोर जिम कुड रिप्लाई, he was spotted by Aunt Polly and he went on his way. अब इससे पहले कि जिम रिप्लाई कर पाता, उसकी आंट पॉली ने उसको देख लिया और वो कहाँ चला गया? अपने रास्ते, जो वो काम करने जा रहा था. देन टॉम पिक्ड अप द ब्रश एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, बट ही कुडंट डू इट फॉर लॉन्ग.
टॉम ने फिर क्या किया, फिर से वो ब्रश लेके लगा है उसको बोरिंग से काम को करने के लिए. आफ्टर सम टाइम ही सॉ हिज फ्रेंड बेन रॉजर्स कमिंग along the street. फिर उसने अपने फ्रेंड बेन रॉजर को देखा जो उसी गली से आ रहा था. A brilliant idea came into his mind. उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया. He pretended not to see Ben who was eating a juicy red apple. उसने ऐसा प्रिटेंड किया, उसने ऐसा दिखाया कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, जो कि तुम एक रस भरा हुआ सेब खा रहे हो. बेन came up to Tom and was surprised to see him working. अब बेन टॉम के पास आया और उसको बहुत हैरानी हुई जब उसने टॉम को काम करते हुए देखा. आई एम गोइंग फॉर अ स्विम बट यू कांट कम, कैन यू, यू आर वर्किंग. अब वो बेन क्या कह रहा है टॉम को कि मैं तो ना स्विमिंग करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ, बट मुझे लगता है तुम नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम काम कर रहे हो. दिस इजंट वर्क, टॉम सेड. टॉम ने कहा ये तो काम ही नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं. वाइट वॉशिंग इज फन. उसने बोला वाइट वॉश करना तो बहुत मज़े की बात होती है. यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, हैव यू. फिर उसने उसको चिढ़ाते हुए बोला तुमने कभी वाइट वॉश की है तुमने. उसने बोला नो आई हैवेंट, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल टॉम. फिर उसने टॉम को बोला बेन ने नहीं मैंने तो नहीं किया, पर चलो मैं थोड़ा सा करके देखता हूँ. Oh no, I have promised Aunt Polly that I will do it myself. She will not trust anyone else with it. Jim wanted to do it, but she would not allow him. अब टॉम की चालाकी देखो, है ना. बेन की चालाकी में उसने क्या बोल दिया कि नो 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 नो, मैंने आंट पॉली से बोला है कि मैं ही करूँगा और वो मेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करती हैं. जिम भी करना चाहता था इसको वाइट वॉश, बट उन्होंने उसको अलाउ ही नहीं किया. आई शांट मेक अ मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल. हेयर यू कैन टेक माई एप्पल इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लेट मी डू इट टॉम. अब बेन क्या बोल रहा है टॉम को, टॉम मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सावधानी के साथ करूँगा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरा एप्पल ले सकते हो, और बट प्लीज़ मुझे तुम ये काम करने दो. अब नाउ वी विल सी टुमारो कि क्या टॉम ने बेन को वो काम करने दिया कि नहीं दिया. ओके, सो मीट यू टुमारो, बाय बाय.